नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात कर रहे हैं, जीवन का उद्देश्य और उसे पाने के लिए एक प्लान, एक योजना कैसे बनाएं। जी बिल्कुल। हमारे पास जीवन उद्देश्य, योजना और प्राप्ति नाम की एक किताब के कुछ अंश है। देखते हैं ये हमारी कैसे मदद करते हैं। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प बात से करते हैं। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, और ये सोचने वाली बात है, कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ये उपयोगी होना है, सम्माननीय होना है, दयालु होना है, ताकि इससे कुछ फर्क पड़े कि आप जिए और अच्छी तरह से जिए। वाह, ये तो गहरा है। मतलब सिर्फ जीना नहीं बल्कि मायने के साथ जीना। बिल्कुल, वरना जिंदगी या तो एक खूबसूरत सफर बन सकती है या फिर बस एक संघर्ष जो हमें बांध लेता है। सही कहा। और यहीं पर उद्देश्य मतलब एक क्लियर पर्पस बहुत जरूरी हो जाता है। वो जिंदगी को दिशा देता है, एक मतलब देता है। हाँ, जैसे टोनी रॉबिन्स ने भी कहा है, लक्ष्य तय करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम है। बिना लक्ष्यों के तो जिंदगी थोड़ी भटकी हुई सी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई कश्ती हो बिना पतवार के, लहरें जहाँ ले जाएं। सही। पर सवाल यह है कि ये उद्देश्य, ये लक्ष्य आते कहाँ से? क्या ये बस हमारी मर्जी से तय होते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, असल में ये कई चीजों का मिला जुला असर होता है। सबसे पहले तो हमारे अपने मूल्य, हमारी वैल्यूज क्या है, हम किन चीजों को सच में महत्व देते हैं। फिर हमारा पैशन, हमारा जुनून किस चीज में है। और हाँ, बाहरी असर भी होते हैं। बाहरी असर जैसे समाज हमसे क्या चाहता है, परिवार की उम्मीदें क्या हैं, और हमारी अपनी परिस्थितियां, हमारे पिछले अनुभव, वो सब भी। हाँ, वो भी तो हमारी सोच बनाते हैं। बिल्कुल। यहीं पर ना आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत काम आता है। वो हमें क्लैरिटी देता है। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे करें? मतलब सिर्फ बैठ के सोचने से हो जाता है? सिर्फ सोचना शायद काफी ना हो। स्रोत बताता है कि ये थोड़ा गहरा उतरना है अपने अंदर। अच्छा। हाँ, इसके लिए कुछ वक्त अकेले बिताना, शायद कहीं शांत जगह पर, या फिर जैसे प्रकृति के करीब जाना, वॉक पर निकल जाना, ध्यान करना, मेडिटेशन, या फिर लिखना, अपने मूल्यों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में लिखना। ये सब तरीके हमें बाहर के शोर से हटकर ये समझने में मदद करते हैं कि हम सच में क्या चाहते हैं। तो ये वैल्यूज एक तरह से गाइड की तरह काम करती हैं। बिल्कुल, एक कंपास की तरह जो हमें सही दिशा दिखाता है, उद्देश्यपूर्ण जीवन की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए दिशा थोड़ी साफ हुई, कुछ अंदाजा लगा कि क्या करना है, फिर लक्ष्यों को पाने की बात आती है। यहाँ पर वो स्मार्ट तकनीक का जिक्र होता है अक्सर। हाँ, स्मार्ट गोल्स। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, विशिष्ट, मापने योग्य। जी, ये तकनीक बहुत प्रैक्टिकल है, खासकर जब हमें कोई बाहरी चीज हासिल करनी हो, जैसे करियर में कोई टारगेट या कोई स्किल सीखनी हो। हाँ, लगता तो है। और बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने से काम आसान हो जाता है, ट्रैक करना भी आसान रहता है। बिल्कुल। और ये व्यक्तिगत संतुष्टि या रिश्ते बेहतर करने या समाज के लिए कुछ करने जैसे लक्ष्यों से भी जुड़ सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या जीवन के हर पहलू के लिए, हर तरह के उद्देश्य के लिए ये काफी है? शायद नहीं। अच्छा, तो फिर नहीं, पर भारतीय दर्शन, खासकर सनातन धर्म, एक ज्यादा कह सकते हैं होलिस्टिक नजरिया देता है। ये दिलचस्प है। क्या कहता है भारतीय दर्शन इस बारे में? देखिए, सनातन धर्म में जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। पुरुषार्थ कहते हैं इन्हें। पुरुषार्थ? हाँ, सुना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। धर्म मतलब है नैतिक कर्तव्य, सही आचरण, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, इसे बुनियाद माना गया है। बुनियाद, हाँ। फिर आता है अर्थ, यानी जीवन चलाने के लिए जरूरी साधन, पैसा, भौतिक समृद्धि। ठीक। उसके बाद काम, यानी इच्छाएं, सुख, आनंद, प्लेजर। और आखिर में मोक्ष, हाँ। यानी मुक्ति, लिबरेशन, जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी। और इसमें खास बात यह है कि अर्थ और काम का पीछा करना भी धर्म के दायरे में रहकर ही सही माना जाता है, मतलब नैतिकता के साथ। अच्छा, तो एक संतुलन की बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा या सिर्फ इच्छाएं। बिल्कुल। बिना नैतिक आधार के धन और इच्छाएं इंसान को भटका भी सकती हैं। तो ये पुरुषार्थ जीवन को संतुलित करने का एक नक्शा देते हैं और इन्हें पाने के रास्ते भी बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कर्म योग है,
मतलब फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य करना, सही काम करना। हाँ, गीता में जैसे बताया। जी। फिर भक्ति योग है ईश्वर या किसी ऊंचे आदर्श के प्रति पूरा समर्पण। और ज्ञान योग विवेक और ज्ञान के जरिए सच्चाई को जानना। व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से रास्ता चुन सकता है। तो ये सिर्फ क्या पाना है ये नहीं बताते, बल्कि कैसे जीना है इस पर जोर देते हैं। एग्जैक्टली। तो इन सब बातों को, मतलब आत्मचिंतन, स्मार्ट गोल्स जहां जरूरी हो और ये पुरुषार्थ वाला नजरिया, इनको मिलाकर एक प्रैक्टिकल जीवन योजना या लाइफ प्लान कैसे बन सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। शुरुआत वहीं से होगी, गहरे आत्मचिंतन से, अपने मूल्य, अपना पैशन समझना पहला कदम। फिर अपनी एक बड़ी तस्वीर, एक विजन तय करना। आप जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कैसा इंसान बनना चाहते हैं। इसके बाद जहाँ लागू हो वहाँ स्मार्ट जैसे तरीकों से छोटे विशिष्ट लक्ष्य तय करना। ठीक है। फिर एक एक्शन प्लान बनाना, मतलब उन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, कब उठाने हैं। और शायद सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, उस प्लान को नियमित रूप से देखना, रिव्यू करना, और जरूरत पड़े तो बदलना भी। जिंदगी बदलती है तो प्लान भी बदल सकता है। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक गाइड है, एक साथी है सफर में। जैसा इस स्रोत में भी कहा गया है, उद्देश्यों की योजना बनाने का काम आत्म सशक्तिकरण का काम है। ये हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में देता है। ये बात सही है। अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना, ये एक पावरफुल एहसास है। हाँ, और अंत में ये समझना जरूरी है कि सही उद्देश्यों को चुनना और उन पर एक संतुलित तरीके से काम करना, यही जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाता है। ये सिर्फ मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा का, उस सफर का आनंद लेना भी है। ये खुद को खोजने और कुछ हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। स्रोत के आखिर में भी इसका जिक्र है जी, कि क्या सच्ची खुशी, सच्ची समृद्धि इच्छाओं को पूरा करने में है, या शायद इच्छाओं से ऊपर उठने में, उनकी गैर मौजूदगी में है। पुरुषार्थों में काम यानी इच्छा का स्थान तो है, पर क्या असली संतोष इच्छाओं के ना होने में है? ये सोचने वाली बात है। शायद हमारे लक्ष्यों को देखने का एक नया नजरिया दे।